बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHPtutor.com में खुशामदीद। अब तक हमने PHP की तमाम बेसिक बातों को डिस्कस कर लिया है। हम जान चुके हैं कि PHP का सिंटैक्स क्या है, कोड लिखने का असूल क्या है, PHP को HTML के साथ मिला के किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। और अब चलते हैं हम PHP में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट डाटा टाइप्स की तरफ। व्यूअर्स, PHP में बहुत सी इकसाम के डाटा को डील करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेरिएबल्स क्या है। व्यूअर्स, वेरिएबल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। बेसिकली प्रोग्रामिंग में, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आपको मेमोरी में से कुछ स्पेस स्पेसिफाई करना होती है जिसमें आपको खास डाटा स्टोर करते हैं, और बाद में फिर आप उस खास स्पेस या खास जगह का रेफरेंस यूज करते हुए आप उस डाटा को यूज कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि मेरे घर जाएं और मेरे घर में एक फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल लेकर आएं, तो डेफिनेटली आपका दोस्त आपसे कहेगा जी आपके घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, मुझे क्या पता किस कमरे में पड़ी। आप कहेंगे कि फलां कमरे में फाइल पड़ी है। वो आपसे फिर पूछेगा कि कमरे में कहाँ पे हो सकती है। आप कहेंगे कमरे में एक कबर्ड है, उस कबर्ड में वो फाइल पड़ी है, वो फाइल लेके आए। तो अब वो आपका दोस्त पूछेगा कि उस कबर्ड में किस जगह पे फाइल पड़ी है, तो आप कहेंगे दराज में पड़ी है और थर्ड नंबर पर जो ड्रॉअर है उसमें वो जो है वो फाइल पड़ी है। अब आपका दोस्त आसानी से उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और उस चीज़ को या उस फाइल को आप तक लाकर पहुंचा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको टेम्परेरीली कुछ डाटा स्टोर करना होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो उस मेमोरी को आप एक खास नाम दे देते हैं ताकि बाद में जब उस मेमोरी में मौजूद डाटा को आपको यूज़ करना हो तो आप जस्ट उसका रेफरेंस कोड करें और उस मेमोरी में जो डाटा मौजूद है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम वेरिएबल इसलिए रखा गया है व्यूअर्स क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल हैं, यानी इनको चेंज किया जा सकता है। चेंजेबल वैल्यूज होती हैं ये, जिसको हम अभी प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट हमें चीज़ देखनी है व्यूअर्स के जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं PHP में, जब हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, तो उसमें हमें चंद बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात ये कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। लाजमी बात है, ये असूल है कि हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डॉलर का साइन इंसर्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि डॉलर का साइन लगाने के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम किसी भी लेटर या किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आपके वेरिएबल के नेम में लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डैशेस भी हो सकती हैं और अंडरस्कोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसेस नहीं हो सकते। आप अपने वेरिएबल के नाम में स्पेस यूज नहीं कर सकते। और पांचवी और आखिरी बात नेम्स के हवाले से व्यूअर्स वो है कि आपके जो वेरिएबल्स के नेम है वो केस सेंसिटिव है। मींस अगर आप एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं वेरिएबल $, अवैस, और उसमें आप अवैस का जो ए है वो बड़ा कैपिटल में लिखते हैं और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम भी आप सेम स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, लेकिन दूसरे वेरिएबल का नाम आप जो है वो स्मॉल ए के साथ स्टार्ट करते हैं, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल नहीं है। मींस ये केस सेंसिटिव हैं वेरिएबल्स। व्यूअर्स, चंद एक एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं हम वेरिएबल्स के नेम की। मसलन पहली एग्जांपल, आप वेरिएबल का जो नाम दे सकते हैं वो आइटम्स के तौर पर दे सकते हैं। डॉलर का साइन के साथ आप आइटम का लफ्ज लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी किस्म का नाम दे सकते हैं, बस उसमें स्पेसेस ना हो और वो केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है आपके पास, डॉलर के साइन के साथ आइटम, अगेन आइटम, बट दिस टाइम आई कैपिटल है, यानी ये दूसरा जो आइटम का वेरिएबल है ये और वेरिएबल है, पहले वाला और है। तीसरा वेरिएबल का जो नाम के लिए आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो बहुत से लोग करते हैं माई वेरिएबल के नाम से, और इसे हम कहते हैं कैमल स्टाइलिंग। कैमल स्टाइलिंग बेसिकली जैसे ऊंट का एक कोहान होता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें अगर आप देखें एम और वाई छोटा है, स्मॉल है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा लफ्ज है उसमें दूसरे लफ्ज को आपने पहला जो उसका अल्फाबेट है वी वो आपने कैपिटल में लिख दिया, तो उसका एक कोहान हम्प सा निकल आया, इसलिए हम इसे कैमल स्टाइल कहते हैं। कैमल स्टाइलिंग में भी लिख सकते हैं आप। चौथा स्टाइल आप जो यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को नाम डिक्लेयर करने का वो है कि आप अंडरस्कोर का साइन यूज करें, जैसे कि डॉलर दिस अंडरस्कोर वेरिएबल। पांचवा जो आप नाम यूज कर सकते हैं, टेक्निक यूज कर सकते हैं नाम के लिए, नाम डिक्लेयर करने के लिए, वो है $, दिस डैश वेरिएबल। बेसिकली ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उनका नाम लेंथी होते हैं, उसमें आप स्पेस तो यूज नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना होती है। छठी टेक्निक ये है कि आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नाम को, और सातवीं टेक्निक है कि डबल
और समटाइम 3 अंडरस्कोर से भी आप अपने वेरिएबल का नाम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो टेक्निक नंबर 6, टेक्निक नंबर 7 और टेक्निक नंबर 5 है, इन्हें आप यूज मत कीजिए। मोस्ट फेवरेबल जो टेक्निक है वो टेक्निक नंबर 3 है या फिर टेक्निक नंबर 4। टेक्निक नंबर 5 को यूज ना करने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जो साइन यूज हुआ हुआ है, डैश का साइन है, माइनस के साइन में और डैश के साइन में देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता। समटाइम आगे जाके जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे PHP में, तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उसमें डिस्कस करना होंगे, तो उसमें आप प्लस माइनस के साइन यूज करेंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये डैश है या माइनस है। और अब बात रहेगी 6 और 7 टेक्निक की, तो अंडरस्कोर के साइन के साथ इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें, क्योंकि PHP इटसेल्फ भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करती है। तो उसमें वो PHP अपने तौर पर जो टेक्निक यूज करती है वो अंडरस्कोर के साइन के साथ अपने वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करती है। तो इसलिए चूंकि PHP इस टेक्निक को यूज कर रही है इटसेल्फ, तो हम इसको ना ही करें तो बेहतर है। और 7वीं टेक्निक में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक से ज्यादा अंडरस्कोर डालते हैं, 2 या 3, तो समटाइम उसको काउंट करना प्रॉब्लम हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वो अच्छा लुक नहीं देगा, आपको पढ़ने में, रीड करने में मुश्किल होगी। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम अपने किस तरह से वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं और किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने वेरिएबल्स के नाम डिक्लेयर करते हैं। आइए अब आगे चलकर इसी वीडियो में हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने PHP फाइल में। व्यूअर्स, मैं इस वक्त नोटपैड++ में एक न्यू HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। उसे मैं PHP के तौर पर सेव करूंगा और उसमें कुछ PHP की कोडिंग करते हुए वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा और उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि वेरिएबल्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं अपनी जो HTML फाइल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर लेता हूँ। फिर जी व्यूअर्स, मैंने अपनी जो HTML फाइल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें PHP की कोडिंग इंसर्ट करने के लिए PHP का सिंटैक्स यूज करता हूँ। आप जानते हैं कि PHP को जब भी हमने इंसर्ट करना है HTML फाइल में, तो हमने स्मॉलर देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, और फिर उसके बाद हमें जब इसको क्लोज करना है तो डेफिनेटली हमें अगेन क्वेश्चन मार्क और इसको हमें ग्रेटर देन के साइन के साथ क्लोज करना है। मैंने चूंकि इसके दरमियान में कोडिंग करनी है, तो इसलिए मैं इसे एंटर प्रेस करके नीचे ले जाता हूँ और दरमियान में बस जो लाइन है यहाँ पे मैं कोडिंग जो करूँगा। अब मुझे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वही टेक्निक यूज करूंगा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉलर का साइन सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है, डॉलर, और मैं अपने वेरिएबल का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल var1, वेरिएबल की एब्रीविएशन var1 इज इक्वल टू, और मैं अब हमने वेरिएबल का नाम रख दिया var1। अब मुझे इसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है। हम वेरिएबल के अंदर व्यूअर्स टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक फिगर्स या आपके जो न्यूमेरिक्स डिजिट्स हैं इन्हें भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू रख रहा हूँ वो वेरिएबल की वैल्यू है 10, और फिर मैं इसके बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो व्यूअर्स, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे करना ये कि मुझे इस फाइल को सेव करना है और फिर इस फाइल को मैं ओपन करके देखता हूँ। अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैंने इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जब मैं इसे यूज करूँ तो उसके साथ साथ मैं आपको ब्राउजर में दिखाता रहूँ कि इसका इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा हमारे PHP फाइल पे। मैं इसे सेव एज के बटन पर क्लिक करता हूँ और PHP_test के फोल्डर में मैं इसका नाम रखता हूँ variable.php और सेव एज टाइप में से मैं PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और PHP फाइल टाइप सेलेक्ट करके मैंने इसको सेव किया। और व्यूअर्स, इसको सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे ब्राउज़र में ये फाइल इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है। अभी ये फाइल ब्लैंक होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई वेरिएबल इंसर्ट तो किया लेकिन उस वेरिएबल को हमने यूज़ नहीं किया। हमने यूँ समझिए कि हमने एक जगह पे एक खास डाटा स्टोर तो कर दिया, लेकिन हमने उस डाटा को भी कहीं पे भी यूज़ नहीं किया। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर जो अपना लोकल होस्ट का एड्रेस है वो लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ व्यूअर्स कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने जो लोकल सर्वर की सर्विसेज हैं उनको उन्होंने एक्टिव नहीं किया होता। आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा जब आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो कि आपके पास जो टास्क बार है उसमें आपका वैम्प सर्वर जो है वो एक्टिव हो। उसका एक्टिव होने की निशानी है कि वो ग्रीन कलर में अपीयर हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ उस फाइल की जो मैंने अभी क्रिएट की है, http localhost/php_test, ये फोल्डर आ गया। उस फोल्डर में फाइल है variable.php और फिर मैंने एंटर प्रेस किया। व्यूअर्स देखिए फाइल ओपन हो गई है। इसका जो
हमारे पास टाइटल है वो वेरिएबल्स आ रहा है, लेकिन इसमें अभी चूंकि मैंने इस वेरिएबल को यूज़ नहीं किया इसलिए ये हमें ब्लैक नज़र आ रही है। अब मैं इस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए व्यूअर्स आप इसे डिफरेंट मेथड से यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं इस वेरिएबल को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करना चाहता हूँ, अपने पेज पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज़ करूँगा यहाँ पे echo var1 और यहाँ पे मुझे इससे पहले इक्वल का साइन डेफिनेटली लगाना है। echo इज इक्वल टू var1 और इसके बाद मैंने कॉलन का साइन लगाया और इसके बाद व्यूअर्स मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मुझे अपने ब्राउजर में देखना है कि ये फाइल कैसी नज़र आती है। जी व्यूअर्स, हमारे पास जब मैंने उसे इको करवाया है, इको और उसके बाद इक्वल का साइन नहीं इंसर्ट करना बल्कि इको के बाद हमें डॉलर का साइन इंसर्ट करके उस वेरिएबल का नाम इंसर्ट करना है जो कि हमने डिक्लेयर किया था। इको var1 था उसका नाम, तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पर 10 वैल्यू नज़र आ रही है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप इस कोडिंग पे गौर करें तो हमने कहीं पे भी इको के आगे 10 नहीं लिखा, जबकि वहाँ पे जो वैल्यू नज़र आ रही है हमें वो 10 आ रही है नज़र। उसकी वजह यही है कि हमने एक वेरिएबल को 10 की जो वैल्यू है डिक्लेयर की और फिर उस वेरिएबल को हमने जब इको करवाया तो डेफिनेटली उस वेरिएबल में जो वैल्यू छुपी हुई थी या वैल्यू जो हमने वहाँ पे स्टोर की थी वो वैल्यू आपको वहाँ पे पेज पे नजर आने लगी। व्यूअर्स, इसी तरह से आप वेरिएबल्स में टेक्स्ट भी जो है वो सेव कर सकते हैं। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैं इसका नाम var2 रखता हूँ और इसकी जो वैल्यू मैं रखता हूँ हेलो वर्ल्ड। व्यूअर्स, यहाँ पर एक ख़ास बात जो देखने से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि जब आपने वेरिएबल में एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेव की तो उस सूरत में आपने इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं किया, लेकिन जब आपने वेरिएबल में टेक्स्ट को आप जो है यूज़र सेव करना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करना पड़ते हैं। इसके बाद हम इस वेरिएबल को भी एको करा के देखते हैं, एको $var2 और सेमीकोलन, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ रिफ्रेश करके कि क्या जो चेंजेस हमने किए हैं वो वहाँ पर अपीयर हो रही है। देखिए व्यूअर्स, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई ब्रेक इंसर्ट नहीं की थी इसलिए दोनों जो हमारे पास जो 10 और हेलो वर्ड है एक ही लाइन में नज़र आ रही है और उसकी वजह यही है कि हमने वहाँ पे कोई ब्रेक जो है वो इंसर्ट नहीं की थी। व्यूअर्स, अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इनके जो वेरिएबल्स की केस सेंसिटिविटी है वो जो है शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ var2। मैंने var2 ही रखा इसका नाम, लेकिन अब की बार मैंने वेरिएबल के साथ जो है वो v कैपिटल मैंने यूज़ किया है और उसके आगे मैं इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट रखता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कौन सी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय हेलो वर्ल्ड अगेन और इन्वर्टेड कॉमर्स, इस इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करने के बाद मैं सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इस वेरिएबल को जब मैं प्रिंट करूँगा एको। व्यूअर्स, अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि मैं किस वेरिएबल की वैल्यू को एको कर रहा हूँ, किस वेरिएबल को एको करवा रहा हूँ। तो मैं var2, मेरे पास तो दो var2 हैं, दो वेरिएबल हैं जिनका नाम var2 है, लेकिन एक var2 की जो है वो हमारे पास v कैपिटल में नहीं है और एक जो var2 है जिसका नाम वेरिएबल 2 का जो नाम हमने var2 रखा है उसका v कैपिटल है। इसलिए अब हमें ये देखना है कि हमें अब की बार जो वेरिएबल इको करवाना है उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है v मैं वो कैपिटल लिखूंगा var2 और सेमीकोलन और इसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसे रीलोड करता हूँ पेज को। व्यूअर्स, देखिए अब की बार हाय हेलो वर्ल्ड अगेन हमें जो है दोबारा देखने को मिला है। इसकी वजह यह है कि var2 जो हमने डिक्लेयर किया, दो var2 के नाम से वेरिएबल हैं, वेरिएबल 2 के नाम से, लेकिन एक का v कैपिटल है और एक का v स्मॉल है। और जब हमने इको करवाया तो हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेरिएबल जो है वो हमने रिकॉल किया जिसका v कैपिटल है, इसलिए वही वैल्यू हमें नजर आई जो कि वेरिएबल 2 में हमने दोबारा जो दूसरा वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू हमें नजर आ रही। तो व्यूअर्स, होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं और हम इनमें डाटा किस तरह से स्टोर करके और उसे किस तरह से यूज